गांव का नाम था सुजानपुर। वहाँ एक आदमी रहता था। नाम था गोविंद। दिखने में सीधा साधा, पर अंदर से बहुत चालाक। वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाता और खुद को सबसे तेज समझता था। कभी किसी का बैल सस्ते में खरीद कर महंगे में बेच देता, कभी पड़ोसी के खेत की मेड़ थोड़ी थोड़ी सरका देता और फिर मुस्कुरा कर कहता, भाई ये तो किस्मत का खेल है। धीरे धीरे गांव वाले उसके झूठ और चालाकी से तंग आने लगे, लेकिन गोविंद को फर्क नहीं पड़ता था। वह रोज मंदिर जाकर भगवान के सामने सिर झुकाता और कहता, प्रभु देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, सब मेरे आगे झुकते हैं। एक दिन गांव में एक साधु आया, लंबी जटाएं, शांत चेहरा और गहरी आंखें। वो मंदिर के पास बैठा हुआ लोगों को जीवन की बातें सिखा रहा था। उसने कहा, बेटा दुनिया में एक चीज कभी नहीं रुकती, कर्म का चक्र। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। कर्म का खेल बड़ा न्यायप्रिय है। लोग ध्यान से सुन रहे थे, पर गोविंद ने हंसते हुए कहा, बाबा ये बातें तो गरीबों की समझाने के लिए होती है। मैं तो दूसरों को मूर्ख बनाता हूँ, फिर भी मजे में हूँ। न बीमारी, न कर्ज, न चिंता। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा कर्म का पहिया धीरे चलता है, पर जब घूमता है तब सब कुछ साथ ले जाता है। समय आने दो। गोविंद ने कंधे उचकाए और चला गया। कुछ महीनों बाद गांव के मेले का मौसम आया। गोविंद ने शहर से कुछ सामान उधार में मंगाया। वो सोच रहा था, इसे महंगे दामों में बेचकर खूब कमाई करूंगा, पर वो सामान चोरी का निकला। पुलिस आई, जांच हुई और गोविंद पर इल्जाम लगाए कि वह चोरी में शामिल था। उसके सारे पैसे जब्त हो गए। गांव वाले जो पहले डरते थे, अब उसे ताने देने लगे। देखो, दूसरों को धोखा देने वाला खुद फंस गया। गोविंद के घर में अंधेरा छा गया। दोस्त दूर हो गए, लोग रास्ता बदलने लगे। अब उसे अपनी गलती समझ आने लगी। एक शाम साधु फिर उसी गांव से गुजरे। गोविंद दौड़ता हुआ उनके पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। बाबा आपने सही कहा था, मैंने दूसरों को दुख दिया और अब वही दुख मेरे घर में लौट आया। क्या अब कुछ बदल सकता है? साधु ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। कर्म सजा भी देता है बेटा, और वरदान भी। अगर तू अब सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलेगा तो वही कर्म तुझे फिर से उठाएगा। गोविंद ने उस दिन से दूसरों की मदद करना शुरू किया। किसी का खेत सुधारा, किसी को उधार लौटाया और धीरे धीरे गांव वाले भी उसे माफ करने लगे। कुछ साल बाद गोविंद वही आदमी नहीं रहा। अब लोग उसे गोविंद भाई कहकर सम्मान से बुलाते थे। वो मंदिर में रोज दीप जलाता और बच्चों को सिखाता, बेटा जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। कर्म का खेल कोई नहीं जीत सकता, बस सही खेलना सीखो। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। देर हो सकती है, पर न्याय जरूर होता है। कर्म वही दर्पण है जो हमें हमारी असली सूरत दिखाता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को